नमस्कार, जय हिंद। मैं अविनाश पाठक और आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। और ये सीरीज अब जो चल रही है सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन या सोशल स्टडी जो भी आप कहिए, उसके अंतर्गत अब ये समाज सुधारक का सीरीज चल रहा है। और आइए आज शुरू करते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं। और ये पूरा वीडियो हमारा जो इस चैनल पे जितने भी वीडियो बन रहे हैं सामाजिक अध्ययन के सब NCERT पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर इनके जीवन परिचय की बात करें राजा राम मोहन राय के, तो इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली ज़िले में हुआ था। ठीक है। और अगर इनको बात कहा जाए तो नवजागरण के अग्रदूत इनको कहा जाता है। राजा राम मोहन राय अरबी, फारसी, संस्कृत जैसी प्राच्य भाषाएं एवं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी तथा हिब्रू आदि पाश्चात्य भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। कहने का तात्पर्य है कि ये कई ढेर सारी भाषाओं के बारे में जानकारी रखते थे। इन्होंने 1805 से 1814 ईस्वी तक की ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की। उसी दौरान 1811 में राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और उनकी जब चिता जलाई जाती है तो उसी चिता में उनकी भाभी मतलब भाई की पत्नी को भी उन्हीं के साथ जला दिया जाता है, जिससे वो बड़े दुखी होते हैं। उनका हृदय बहुत दुखी हो जाता है। फिर उसके बाद 1818 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन को चलाया था। अगर पूछा जाए कि आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था सती प्रथा का, तो राजा राम मोहन राय ने 1818 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 1831 ईस्वी 1831 ईस्वी में वे दिल्ली के मुगल सम्राट के पेंशन संबंधी पक्ष का समर्थन करने के लिए इंग्लैंड गए और वहीं ब्रिस्टल में उनका देहांत 1833 ईस्वी के 27 दिसंबर को हो गया था। मतलब 1831 ईस्वी में वे दिल्ली के मुगल सम्राट के पेंशन संबंधी पक्ष का समर्थन करने के लिए इंग्लैंड गए थे और वहां पर उनकी ब्रिस्टल नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। और कब हुई थी? 27 दिसंबर 1833 ईस्वी में। चलिए इनकी उपाधियों के बारे में बात करते हैं। तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय की उपाधि दी जाती है। अगर क्वेश्चन बने कि अकबर द्वितीय की उपाधि किसे दी गई है, तो राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय की उपाधि दी गई है। और युग दूत सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें युग दूत की उपाधि प्रदान की है। आधुनिक भारत के पिता, उनके विचारों के कारण उन्हें इस नाम से भी संबोधित किया जाता है। मतलब आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। ठीक है। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी पुस्तक है ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली, 1820 में आई थी। एक ही किताब है ये। फिर इसके बाद है हिंदू उत्तराधिकार नियम, 1820, ये इनकी दूसरी किताब है। संवाद कौमुदी जो एक समाचार पत्र है, 1821 में आई थी। अगर भारतीयों द्वारा संपादित, संचालित और प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र की बात करें तो मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में प्रकाशित हुआ था। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, ये भी भारतीयों द्वारा संचालित था। अगर ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और ये स्थापना इन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को की थी। कब की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन, ये था। इनके सामाजिक क्षेत्र की अगर बात करें तो इन्होंने सती प्रथा की कुरीतियों के, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद का घोर विरोध किया है। और 1829 में इनके सहयोग से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। चलिए इसको पढ़ते हैं। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन भारत में सती प्रथा का विरोध सर्वप्रथम अकबर द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखने वाली बात है। साथ ही सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, तत्कालिक जो गवर्नर था उसने किया था। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि सबसे पहले सती प्रथा का विरोध किया था तो किसने किया था? अकबर ने किया था। लेकिन राजा राम मोहन राय इसमें सफल हुए थे। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर का सहयोग किया एवं 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। हालांकि राजा राम मोहन राय जो था जातिवाद के विरोधी थे लेकिन हिंदुत्व के विरोधी नहीं थे। ये हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहयोग किए, वेदांत कॉलेज की स्थापना में सहयोग किए। ये सनातन धर्म के अनुयायी भी थे। ठीक है। इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया, इसलिए इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। चलिए
इनके बारे में एक टिप्पणी की गई है, उसको हम देख लेते हैं। राजा राममोहन राय एवं उनके बाद के सभी समाज सुधारक जब भी समाज की किसी हानिकारक प्रथा का विरोध करते थे तो अक्सर अपनी सोच के समर्थन हेतु धार्मिक ग्रंथों से ऐसे वाक्य ढूंढते थे जिसे वो अपना आधार बना सके। भारतीय समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किए, समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी समाज सुधारक बने वो उन्हीं ग्रंथों से कुछ शब्द निकालते थे जिससे उनका विरोध कर सकें। ये भी एक अजीब बात है। खैर, ब्रह्म समाज की शाखाओं की बात की जाए तो 1857 में इन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1843 में ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की और ब्रह्म समाज नामक धार्मिक पुस्तिका का संकलन किया था। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं। महादेव गोविंद रानाडे ने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया जिसे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। वेद समाज की स्थापना 1871 में के श्री धरलू नायडू ने मद्रास में केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के दौरान की। वेद समाज दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं जो राजा राममोहन राय के विचारों से संबंधित थे या उनके विचारों से मेल खाते थे। तो ये कांडकुरी वीरेंद्र लिंगम जो थे विधवा विवाह के समर्थक थे। मतलब कोई अगर पत्नी स्त्री विधवा हो जाती है तो उसकी दूसरी शादी के ये समर्थक थे। कौन थे? कांडकुरी वीरेशलिंगम। ये दक्षिण भारत के समाज सुधारकों में से एक थे। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन की बुनियाद रखी। आंध्र प्रदेश में जन्मे वीरेशलिंगम पर केशव चंद्र सेन के विचारों का गहरा प्रभाव था। उन्होंने समाज सुधार के उद्देश्य से 1875 में पत्रिका की भी प्रकाशित की थी। चलिए अगला वीडियो हमारा जो आएगा वो स्वामी दयानंद सरस्वती का आएगा, जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। तो ये हमारा राजा राममोहन राय का पूरा क्लियर था जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण। ये सभी एग्ज़ाम में आएंगे, जैसे सी टेट प्राइमरी का जो यूपी टेट होता है जूनियर सुपर टेट, प्राइमरी सुपर टेट और जितने सामाजिक अध्ययन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में, उसमें सब में महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और जनरल नॉलेज की दृष्टि से भी आप इसको समझ सकते हैं। जय हिंद।